जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क। बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोपराइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। अयोध्या में रामलला का मिलन भक्तों से 22 जनवरी को होने वाला है। दर्शन के लिए राम दरबार खोलने वाले हैं। वैसे में अब उत्तर प्रदेश से भटके बुजुर्ग राजा राम को अपने परिवार से मिलाने के लिए फैजान शाह और शीतल और शिवानी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। हजारों किलोमीटर दूर परिवार को खोजकर बात कराने के बाद घर जाने के लिए कोशिश की। बुजुर्ग राजा राम ने इनको जाते जाते खूब आशीर्वाद भी दिया। परिवार से मिलकर बुजुर्ग काफी खुश नजर आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से भटककर ट्रेन में चढ़ा बुजुर्ग राजा राम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आ पहुंचे। इस 80 साल के बुजुर्ग की आंखें धुंधली हो चुकी थी। खंडवा में ट्रेन से उतरे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। 7 दिन पहले घर से निकले थे। बुजुर्ग राजाराम भूख और प्यास से बेहद परेशान थे। कब्रिस्तान बस्ती की ओर घूम रहे थे। तभी एक फैजान नाम के युवक के पास बुजुर्ग राजाराम पहुंचे और बुजुर्ग ने फैजान को कहा कि ये पेट्रोल के पैसे लो और मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद किशोर फैजान ने बुजुर्ग को खाना खिलाया और कोतवाली थाने लेकर पहुंचा। बड़ा कब्रिस्तान के रहने वाले फैजान शाह और शिवानी और शीतल ने बुजुर्ग से पूछकर वह कर दिखाया जो खंडवा की पुलिस भी ना कर सकी। खंडवा के रामनगर स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रह रहे थे। परिवार के 2 लोग उन्हें लेने पहुंचे तो बुजुर्ग राजाराम अपने परिवार को देखकर काफी खुश नजर आए। वही तीनों छात्रों को भी बुजुर्ग ने खूब आशीर्वाद दिया। जाते जाते बुजुर्ग ने कहा कि ये तीनों बच्चे मेरे परिवार के लोग हैं। वृद्धा आश्रम की संचालक अनीता चौहान ने तीनों बच्चों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि ये नए काम फैजान के द्वारा किया गया। वृद्धा आश्रम की संचालक अनीता चौहान ने बताया कि फैजान की मदद से एक बुजुर्ग अब अपने परिवार से मिल चुका है, जो अब खुशी खुशी अब हमारे से विदा होकर अपने घर लौट रहा है। काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, खुशी मिल रही होगी ना फैजान। कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन आपने जो मेहनत की ना बहुत बड़ी है। तो हम भी आपके बच्चे बन गए, ये पूरा परिवार आपका परिवार है, ठीक है। कभी और घूमने आना, परिवार सही आना। हमसे लियो, जितना पेट्रोल लगेगा उतना भरा दी और हम छोड़ दियो। तब अपना तो वह हटी गए। लड़कवा का कहीं की तो झोरा लड़के जाओ, इनका खवाओ जाए, वहाँ खाना मिलत है। तब ये लड़का उठा हमारा झोरा ले और लड़के के वहाँ कटवाली। तब वहाँ गवा तब खवाई सवाई, तब गए अंदर। तब कहीं कि निकल जाओ बाहर, यहाँ नहीं जरूरत है। तब चला गया बाहर। तब जब कागज निकाल दिया निकाल वगन दियन का, तब ये जब भवन देखें ऐसा लखनऊ विधानसभा भवन की कहीं बुढ़ो कौन नवदत किया हो और वहाँ का भवन ठगिन गोंडा कटवाल लगे। कि परिवार वाले पूछे लेने, क्या बोल घर तक कौन आया आज लेने? आज लेने नाती आवा है। हम कहा चला बस से हटा ली जाए, तब चला जाए तो ये है तो अब जौन बतावे खे तो बताएं भैया। बड़े दुखिया से तब यहाँ पहुँचन है और बना रहे हैं
या लौंडा बात है वहीं या भवा तो वहीं भवाई नहीं की है मतलब तो ये जीवन हमार बना दी है। बच्चियों खुश बच्चियों हैं, खुश हैं। हाँ ये तीनों जो 35 बैठा हैं ये सबने मदद करी है। या पीछे पड़ गई दुकान बैठती है। मदद करी है उन सबने ना। हाँ ये मदद भी तब ये पाँच बैठे मुँह से निकलवाई न करे कहाँ बात है। आप खुश हैं? हाँ खुश हैं अब दादा, अब आप लोगों के ऊपर हमारी कृपा है, बड़ी मेहनत की हो सब। मिले थे, बिस्किट खा रहे थे, वो 3 दिन से भूखे थे, वो कीचड़ में ही भरे हुए थे। मेरे पास आए, पेट्रोल के पैसे ले ले मेरे से और मेरे को घर छोड़ दे। मैं इनको लेके गया पैदल थाने के अंदर गया तो सर ने बाहर भगा दिए, बोले बाहर जाओ। और 2 दीदी और मिली मेरे को, उन्होंने सर के पास एक चिट्ठी थी, दादा के पास एक चिट्ठी थी, उससे कॉल करा दीदी ने, पता उनका घर का निकाला ना। हाँ पता उनका घर का निकाला। और वृद्धाश्रम आश्रम से ना मैम भी आई थी, उन्होंने उनको ले गया, उनके परिवार वाले आ गए हैं। मुझे खुशी महसूस हो रही है, परिवार वाले आ गए, दादा को मिलवा दिया आप लोगों ने। क्या बहुत खुशी हो रही है। क्या कैसे मदद करी आपने? मैं कोतवाली गई हुई थी इंटर्नशिप के लिए, तो ये दादा अंदर गए, दादा को धिक्कार के बाहर भगा दिया। फिर मैं दादा के पास बात करने गई कि दादा आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रहे? तो सबसे पहले दादा रोने लग गए। फिर मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बोला ये खो गए हैं। तो फिर मैंने दादा से पूछा आप कहाँ के हो? पहले 2 घंटे तो मुझे इनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी कब कोशिश करी, फिर इनके पास से मुझे एक पासबुक मिली और पासबुक के बाद मुझे एक छोटी स्लिप मिली, तो उसमें मतलब लिखा हुआ था, इनका पूरा पता लिखा हुआ था और एक नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने उस नंबर पे पहले कॉल करा, 2 बार कॉल करा पर किसी ने रिस्पांस नहीं किया। फिर तीसरी बार कॉल करा तो मेरे से बात नहीं कर रहे थे। फिर मैं थोड़ा मतलब ज़ोर से मैंने बात करी कि जरा दम बात करें मुझसे, तो फिर उन्होंने मुझसे बात करी, वो वहाँ के शायद एसपी वगैरह थे। फिर मैंने उनको बोला मैं आपको पता बता रही हूँ, आप पता करिए कि वहाँ से कोई गायब है या आप मुझे जानकारी दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ। फिर उसके बाद 5-6 घंटे हम वहीं बैठे रहे, दादा के साथ ही थे। उसके बाद फ़ोन आया कि हाँ हमको घर मिल गया, हम उनके घर जा रहे हैं। फिर घर पहुँचे, फिर उन्होंने दादा की बात करवाई, जो भी उनके नाती हैं उनसे बात करवाई, मैंने भी बात करी। फिर उसके बाद मैम आ गए थे, अनीता मैम आ गए थे, तो फिर अनीता मैम आ गए, बाकी मीडिया वाले अंकल सब ने हमारी बहुत मदद करी। फिर हाँ दादा को फिर अनीता मैम और बाकी सब जो अंकल्स थे सब लेके गए उन्हें, और फिर हम घर गए। फिर आज ही हम यहाँ आए हैं और हमको पता चला कि दादा की फैमिली यहाँ पे उनको लेने आई है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और दादा भी बहुत ज़्यादा खुश है और तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने हमको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। नाम बता दो। मेरा नाम शिवानी मालविया है, मैं खंडवा से ही हूँ। हम यूपी से गोंडा ज़िले के रहने वाले हैं और हमारे दादाजी जो है ज़मीन के कुछ मामले से जुड़े संबंधित जो है आए थे लखनऊ। उसके बाद उन्होंने अपना कार्य जो है कर करके और रिटर्न वापस हो रहे थे गोंडा के लिए, और गोंडा के लिए ट्रेन इन्होंने जो है जाने अनजाने में जो है गोंडा की ट्रेन नहीं पकड़ पाई और इस रूट से जो है झांसी वाली रूट पकड़ करके और जो है यहाँ पहुँच गए खांडवा में। और उसके बाद जो है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है बाई पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है हम लोगों को 4 तारीख को शाम को मिली और सूचना भी बताया गया और विथ कांटेक्ट नंबर भी मिला, जो ये 3 स्टूडेंट हैं। और इन्हीं से संपर्क और मैडम के संपर्क में से संपर्क करते करते और जो है हम लोग दादाजी से मिले और हम लोगों को अति खुशी प्रसन्नता हो रही है और इन लोगों को भी थैंक यू। ये कितने दिन से लापता था? क्या गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी संबंधित थाने में? नहीं, दरअसल ये जैसे दादाजी 1-2 दिन के लिए जो है संगत में आते जाते रहते थे तो बताए नहीं, और तो यही लगा कि जो है संगत में गए हैं। उसके बाद में पता चला कि जो है ज़मीनी संबंधी मामले थे और उसी की मेजरमेंट करने के नपाई के लिए और लखनऊ आए हुए थे और उसके बाद वापस आ रहे थे और वापस आते समय जो है उनको ट्रेन नहीं जो है सही ट्रेन दूसरी ट्रेन मतलब पकड़ ली और इस रूट पर यहाँ चले आए। ये जो बच्चे लोगों ने जो मिलाया है तो क्या है, आप क्या सोचेंगे इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत बहुत
इनके बारे में धन्यवाद। और जो है ऐसे हमारे जो है यंग भाई और बहन जो है ऐसे मानवता बनाए रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। भगवान उनकी कृपा करें, मतलब उन पर आगे प्रोन्नत हों। और जो है हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो है अच्छे ईमानदारी से ऐसे कार्य जो है और करते रहें, तरक्की पर तरक्की दादा मिलेगी। उनको परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, तो आप क्या बिल्कुल हमारे भी भाई बहन हुए, हमारे भी भाई बहन हुए। नाम बता दो आपका? मेरा नाम परशुराम वर्मा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि 3 दिन पहले ये मिसिंग थे और ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चा है और ये दोनों बच्चियां हैं, इनकी मेहनत के चलते ये समझिए कि आज इनको नया जीवन मिला है। क्योंकि ये जो भटके हुए थे, गोंडा ज़िले के थे और आए हुए थे, और ये फैज़ान करके जो बच्चा है, ये कहीं इनको मिला, टचा में आया और इसने रुक के उनको पूछा कि भाई वो रो रहे थे तो आपको क्या बात है, क्या है। यदि ये बच्चा उनसे नहीं पूछता तो पता ही नहीं चलता कि कौन है। होता यही है कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो मदद की राह देखते रहते हैं, बस हम अपने इतने व्यस्त रहते हैं हर इंसान कि उनसे पूछ ही नहीं पाता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो इन बच्चों ने पूछा, अपना समय दिया और फिर ये बच्चे इसको थाने लेकर आया, ये बच्चा उनको बिठा के अपने साथ में, और फिर ये दोनों बच्चियाँ वहाँ थाने में मिली और फिर इन लोगों ने अपने तरह से उनकी पूरी मदद की। इवन इनका पता निकलवाया, क्योंकि हम तो 1 घंटे बाद पहुँचे थे, उसके पहले इन तीनों बच्चियों ने इनके परिजन तक पहुँच भी गए थे और उनका पता भी लगा लिया था। और उसके बाद फिर इनको हमारे, चूँकि हम वृद्धाश्रम चलाते हैं, श्री दादाजी वृद्धाश्रम खंडवा में, तो वहाँ पर हम इनको लेकर आए थे और यहाँ पर वो उनको रखा था, उनके परिजनों को खबर दी गई और वो लेने आए हैं। तो एक तरह से उनका नया जीवन मिला है और वो सब इन बच्चों की देन है। बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम जितने भी हैं लोग, कहीं ना कहीं यदि हम ऐसे मदद किसी की कर सकें तो ऐसे कई बुजुर्गों को हम उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग